हेलो दोस्तों। भक्ति सॉन्ग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि अरविंद त्रिवेदी जी को रावण का किरदार कैसे मिला। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी जी को रावण का किरदार कैसे मिला। 90 के दशक में टीवी पर कई धारावाहिक बहुत पसंद किए जा रहे थे। उनमें से एक सीरियल था रामायण। इस शो को रामानंद सागर ने बनाया था। रामानंद सागर के रामायण की ये खासियत है कि इसके सभी पात्र बहुत जीवंत महसूस होते हैं। इस शो से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि जब इसकी कास्टिंग चल रही थी तो रामानंद सागर समेत सबके मन में यही सवाल था कि रावण का किरदार कौन निभाएगा। हालांकि अरुण गोविल समेत बहुत से लोगों की यही राय थी कि मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी को रावण का किरदार दिया जाए, लेकिन फिर कैसे अरविंद त्रिवेदी को वो रोल मिल गया, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अमरीश पुरी ने अपनी पहचान बहुत ही खूंखार विलेन के रूप में बनाई थी। इस वजह से अधिकतर लोग यही चाहते थे कि इस आइकॉनिक किरदार के लिए उनसे बेहतर कोई दूसरा कलाकार हो ही नहीं सकता। अरविंद त्रिवेदी जी ने अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरी थी। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने 250 से भी ज़्यादा गुजराती फिल्मों में काम किया था। अरविंद त्रिवेदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गुजरात में थिएटर से जुड़े थे और उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं और किरदारों की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो ऑडिशन देने के लिए गुजरात से मुंबई आए। वो केवट का रोल करना चाहते थे। उन्होंने बताया था कि इस धारावाहिक में रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि अभिनेता अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए। मैंने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब बाहर निकलने लगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे मेरा रावण मिल गया। खुद अरुण गोविल भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने और टीम ने रामानंद सागर से कहा था कि अभिनेता अमरीश पुरी इस किरदार के लिए पूरी तरह से सही हैं। अरविंद त्रिवेदी जी का किरदार इतना दमदार था कि जब उनकी आवाज़ टीवी पर दशानन लंकेश के रूप में गूंजती थी तो लगता था कि वास्तविक रावण ही छोटे पर्दे पर उतर आया है। रावण के रूप में दिखने वाला उनका चौड़ा माथा और चेहरे पर गुस्से के भाव ऐसे होते थे मानो वो सच के रावण हो। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी ने बताया था कि उनके लिए रावण बनना आसान नहीं था। शूटिंग के लिए तैयार होने में उन्हें 5 घंटे लगते थे। उनके मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था और उस पर उन्हें दूसरे कई आभूषण और भारी भरकम वस्त्र भी पहनने होते थे। अरविंद जी ने बताया कि रामायण की शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के पास उमरगांव में हुआ करती थी। मैं हमेशा मुंबई से ट्रेन पकड़कर उमरगांव जाया करता था। ट्रेन में सीट भी नहीं मिलती थी, इसलिए खड़े होकर जाना पड़ता था। लेकिन जब धारावाहिक टीवी पर आने लगा तो लोग मुझे ट्रेन में बैठने के लिए सीट दे दिया करते थे और पूछा करते थे कि अब धारावाहिक में आगे क्या होने वाला है। मैं सबसे मुस्कुराकर कहा करता था, आप इसी प्रकार धारावाहिक देखो, पता चल जाएगा। रामायण की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए अरविंद त्रिवेदी जी ने बताया कि मैं असल जिंदगी में भी श्री राम और भगवान शिव का भक्त हूँ, इसलिए जब भी शूटिंग पर जाया करता तो पूरा दिन उपवास रखता, क्योंकि मुझे इस बात का दुख होता कि दिए हुए स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे भगवान श्री राम को उल्टे सीधे शब्द बोलने हैं। मैं पूरा दिन उपवास रखता और शूटिंग शुरू होने से पहले राम और शिव की पूजा आराधना करता। जब शूटिंग खत्म हो जाती तो कपड़े बदलकर रात को अपना उपवास खोलता। शूटिंग के दौरान यही मेरी दिनचर्या होती। अरविंद जी ने शूटिंग को याद कर बताया कि असल जिंदगी में भी वो अरुण गोविल को प्रभु ही कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, उन्होंने यह भी बताया कि इस सीरियल के बाद मैं लोगों के लिए अरविंद त्रिवेदी नहीं, लंकापति रावण हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रावण का किरदार निभाकर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा और भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग मुझे पहचानने लगेंगे। लोग मेरा नाम याद रखेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस दिन सीरियल का आखिरी एपिसोड शूट किया जा रहा था उस दिन उमरगांव और उसके आसपास के इलाकों से हजारों लोग सेट पर आ गए थे। सभी लोग उस दिन बहुत रोए थे। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। दोस्तों, वैसे तो अरविंद त्रिवेदी जी ने कई धारावाहिक और फिल्मों की,
लेकिन जो पहचान उन्हें रावण का किरदार निभाकर मिली, वैसी शोहरत उन्हें उनका कोई और किरदार नहीं दिलवा सका। रावण के किरदार ने उन्हें देश विदेश में मशहूर कर दिया। ये अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने शानदार काम की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।